हाँ जी, तो क्या हाल चाल है सबका? मस्त? पढ़ाई चल रहा है? हम ऐसा सोचते होंगे। तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3 पे। हमारा अध्याय चल रहा है छठा, रेखाएं एवं कोण। इकाई है ज्यामिति। बता चुके हैं ज्यामिति इकाई होता है, क्षेत्रमिति है, अंक गणित है, बीज गणित है तुम्हारे, और अंत में एक है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो अभी हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे हैं, उसके अंदर रेखाएं एवं कोण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा कि आसन्न कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, रैखिक युग्म क्या होता है कोणों का। फिर से अंत में देखा हमने शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में। साथ में यह भी जाना कि प्रतिच्छेदी एवं अप्रतिच्छेदी यानी समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो उससे हम लोगों ने अंत में एक जाना था कोणों के युग्म के बारे में, और उससे हम लोग का एक अभिगृहित निकल कर आया था, जो कि हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो हम अभिगृहित यहाँ पर लिख के रखे हैं। क्या है? यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है हमने क्या कहा? समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम है ना यहाँ पर, हम बैठे काहे लिए हैं। देखो सिंपल सा कहानी, क्या बोला जा रहा है? यदि एक किरण, तो भैया किरण कोई फिल्म वाली बात नहीं है, पहले जान लो। कोई रेखा है भैया, सिंपल सा, हाँ ठीक है। मान लो रेखा क्या है, हमारा फेवरेट जाने मन AB, हमेशा की तरह। इस AB पर कोई किरण यदि गिरती है या खड़ी है, ठीक है, गिरती नहीं है, खड़ी है, जैसे मान लो यहाँ से खड़ी है। अभी चुनाव भी आ रहा है तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह से लड़ रहे हैं, तो उसको भी बोलते हैं चुनाव में खड़ा है भैया। ये मान लो O है, ये C है, तो OC किरण है, AB पर खड़ी है, सिंपल सा बात। तो अभिगृहित एक क्या बोलता है कि इन दोनों का जो योग है, कौन सा? तो जो आसन्न कोण जो बनेगा, कौन कौन बनेगा आसन्न कोण? तो AOC बनेगा, जी हाँ। क्या बनेगा? और क्या बनेगा? तो BOC बनेगा। AOC और BOC ये जो दो कोण बनेंगे, ये दोनों कोण कैसे हैं? तो आसन्न कोण है। इन दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हमेशा होगा। ठीक है, और ये इसके लिए कोई प्रूफ नहीं तुमको मिलेगा, इसको तुमको ऐसे समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? तो ये है अभिगृहित। और अभिगृहित क्या होता है? एक कल्पना होता है जिसको हम लोग सत्य मानकर चलते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर कि ये कोई और चीज़ नहीं है, ये रैखिक युग्म का ही निर्माण कर रहे हैं। रैखिक युग्म में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि भैया यदि कोण इस प्रकार हो कि उन दोनों में एक उभयनिष्ठ भुजा हो, देखो यहाँ पर OC इन दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं है, और जो दोनों कोण है उनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों का शीर्ष एक ही हो। तो AOC में शीर्ष क्या है? O है। BOC में शीर्ष क्या है? तो O है। इन दोनों का शीर्ष एक ही जगह मिल रहा है, आके O पर मिल रहा है, मिल जा रहा है। और तीसरा कंडीशन ये था कि यदि जो विपरीत किरण है ये एक रेखा बनाए, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है रेखा, ठीक है, या नहीं, या क्या था? ये था कि जो हमारी अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं या किरणें विपरीत हो, एक दूसरे के ठीक अपोजिट। देखो यहाँ पर OA और OB एक दूसरे के ठीक अपोजिट है कि नहीं है, एकदम उल्टा दिशा में। तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो तब इनसे जो आसन्न कोणों का योग हुआ वो कितना होगा? तो 180 डिग्री, यानी कि रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर का ही ये बात कह रहा है। ठीक है, हम लोग का ये हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। समझ में आ गया हमने क्या कहा? अब देखो इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा भी संभव है। इसका उल्टा कहने का मतलब क्या है? अभी हमने क्या कहा कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, तब
तब आसन्न कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। अब इसका उल्टा यदि सोचा जाए, यदि कि मान लो कि अब उल्टा यानी क्या, कि यदि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, तब क्या जो किरण है वो एक रेखा पे खड़ी होगी। यानी कि देखो अभिगृहित संख्या 2 पे आते हैं। क्या कह रहा है भैया कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। सिंपल सा बात है भैया, वही जो हम कहना चाह रहे हैं। अउभयनिष्ठ भुजाएं यानी ओ ए और ओ बी एक रेखा बनाएंगे। अब इसको हम लोग को देखना है, तो इसका कैसे जांच होगा, तो इसके लिए तुमको बना के देखना होगा खुद से। और जब तुम करोगे तो इसके लिए भी कल्पना, ये भी क्या है, ये भी एक सोच है कि इसको हम लोग सत्य मान रहे हैं। ये भी क्या है, अभिगृहित है, इसका कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तुमको। देखो जैसे में तुम दो आसन्न कोण को मिला कर बनाओ। जैसे में ये एक हो गया ना, जैसे में ए ओ बी हो गया, ये बी ओ सी हो गया। ये दोनों आसन्न कोण का योग 180 है नहीं है, 90 डिग्री है। पर मान लो यदि दोनों का अगर जो योग है 180 डिग्री है, तो इन दोनों का कितना होगा, इन दोनों का होगा, ये दोनों रेखा एक रेखा बनाएंगे। कौन सी, जो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं। ठीक है, समझना, अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाएंगे और ये हमेशा सच होगा। जैसे में मान लो, जैसे में ये है भैया, सिंपल सा बात कि एक कोण है ऐसे मान लो, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब मान लो तुम यहीं से कुछ और भी बना देते हो। तुमको अगर बनाना है 180 डिग्री, तो तुमको क्या करना होगा, यहाँ पर खींचना होगा लाइन। ये मान लो डी है, तो देखो एक रेखा बन गया कि नहीं बन गया, ए बी डी एक रेखा हो गई कि नहीं हो गई। सिंपल सा बात है भैया, हो गया। तो समझना, तो समझा आपने हमने क्या कहा है कि इसका अपोजिट भी उल्टा है। और अवगृहित दो क्या है, अवगृहित दो अवगृहित एक का विलोम है या विपरीत है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्स, समझे, कन्वर्स यानी उसका ठीक विपरीत। अवगृहित एक का विपरीत है अवगृहित दो। क्या है, यदि दो आसन्न कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो गया तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। अब देखो अवगृहित एक और अवगृहित दो अभी हम पढ़ाएं, इन दोनों को मिलाकर कह दिया जाता है रैखिक युग्म अवगृहित। कुछ है नहीं, एक नया नाम है भैया। तो रैखिक युग्म अवगृहित यानी लीनियर पेयर एक्जियम, समझ में आया। इस लीनियर पेयर एक्जियम में क्या आता है, तो दोनों आता है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो जो आसन्न कोण बनेगा वो 180 डिग्री का होगा, या इसके उल्टा भी कि यदि 180 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं वो एक रेखा बना रही हैं। हम सोच रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे, समझे कि नहीं समझे। देखो ध्यान से पढ़ोगे, धीरे धीरे मतलब हो सकता है कि तुमको बोरिंग लगे, पर थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको उबाऊपन नहीं महसूस हो। हम बार बार इसलिए बताते हैं कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, गलती होने की कोई गुंजाइश न रहे, ठीक है। तो चलो देखो, अब इन दोनों की सहायता से हम लोग एक प्रमेय को साध्य करेंगे। प्रमेय को यानी प्रूफ करेंगे, उपपत्ति हम लोग उसका देंगे। कैसे, तो प्रमेय क्या है भैया हमारा, प्रमेय ये है कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब प्रतिच्छेद करती है यानी वो रेखाएं कैसी हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं भैया, सिंपल सा बात है। प्रतिच्छेद करती है मतलब क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, सिंपल सा बात, ठीक है। अब देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि दिया हुआ है क्या है हमारे पास। तो कैसे कोई भी अगर तुम्हारे पास सिद्ध करने के लिए आया तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग दिया हुआ क्या है। तो इसमें दिया है क्या, तो दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी जो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो हम नीचे डायग्राम इसका बनाकर ऐसे रखे हुए हैं, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ए बी और ये सी डी कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, परस्पर बिंदु। परस्पर बिंदु यानी दोनों में जो बिंदु कॉमन है, या कह दो उभयनिष्ठ बिंदु ओ पर एक दूसरे को काटती हैं। प्रतिच्छेद मतलब क्या है, एक दूसरे को काट रही हैं, सिंपल सा बात, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो ए ओ सी है
शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बता चुके हैं हम। एक दूसरे पे विपरीत कोण, जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण क्या हुआ, तो एक तो हुआ AOC और दूसरा क्या हुआ BOD। तो ये एक शीर्षाभिमुख कोण का जोड़ा हुआ। दूसरा शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हुआ, तो ये हुआ AOD और क्या, तो COB या कह लो BOC। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला बात तो ये है भैया, तुमको ध्यान देने योग्य कि यहाँ पर दो शीर्षाभिमुख कोण के युग्म बन रहे हैं। युग्म मतलब पेयर, जोड़ा, यानी यहाँ पर दो ठो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। तुमको क्या कहा जा रहा है कि ये तुम प्रूफ करो कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। अब तुमको अगर ये भी नहीं पता रहेगा कि शीर्षाभिमुख कोण कितने बन रहे हैं, तो प्रूफ का घंटा करोगे तो ये तो पता रहना चाहिए ना कि कितना शीर्षाभिमुख कोण का जोड़ा बन रहा है। तो दो ठो कौन कौन, AOC BOD और AOD BOC। तो इन दोनों को हम लोग को प्रूव करना है। यदि हम एक भी प्रूव कर दें तो आप अब खुद से दूसरा भी कर लेंगे। तो चलो हम एक करके अभी दिखाते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा बात, देखो हमको क्या पता है, हम यूज करेंगे अभिगृहित का। किसका, अभिगृहित। अभी हमने क्या पढ़ा कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो जो आसन्न कोण है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो ये CD एक रेखा है, इस CD रेखा पर OA एक किरण का काम कर रहा है। सिंपल सा बात भैया है। तो OA यानी कर रहा है, तो जो आसन्न कोण बनेगा कौन कौन, AOC और AOD, ये दोनों 180 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अभी हमने देखा 180 डिग्री बनाएगा। तो देखो हमने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है कि क्या, कि भैया किरण कौन सा, OA रेखा CD पर खड़ी है ना, अभी हमने आपको दिखाया था। इसलिए क्या होगा, इसलिए जो AOC है, देखो नीचे देखो AOC है यहाँ पर और AOD है, ये दोनों 180 डिग्री होगा। सिंपल सा बात है। पर ये आया कहाँ से, हम लोग ये लिखेंगे आया है रैखिक युग्म अभिगृहित। समझे, ये ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है। आखिर तुम ये ला कहाँ से दिए, आसमान से ना उठा के ला दिए हो भैया। और क्या, और एक और चीज़, ठीक है, और क्या हम लोग देखेंगे, और ये देखेंगे कि सिंपल सा AB भी एक रेखा है। जी हाँ, AB भी एक रेखा है। इस AB पर OD एक किरण का काम कर रही है। सिंपल सा देखो AB पर OD एक किरण का काम कर रही है। इसका मतलब जो AOD है और BOD, ये दोनों भी तो आसन्न कोण हुआ, और इन दोनों आसन्न कोणों का भी योग होगा 180 डिग्री। अभी हमने जाना, यानी कि अब क्या होगा, जो AOD है और क्या BOD है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। और ये कौन सा है, और ये कहाँ से आया, तो ये भी आया है रैखिक युग्म अभिगृहित से। ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है भैया। ठीक है, अब देखो अब क्या लिखेंगे, अब सिंपल सा बात लिखेंगे। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है, हो गया। अब ये दोनों समीकरण यदि हो गया तो दोनों समीकरण हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या, कि AOC प्लस AOD बराबर क्या, AOD प्लस BOD। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों 180 डिग्री के बराबर है। जब दोनों 180 डिग्री के बराबर है तो दोनों को हम लिख नहीं सकते हैं ऐसा, सिंपल सा बात। अब देखो AOD और AOD चल जाएगा, दोनों में से चल जाएगा, तो क्या लिख देंगे, एंगल AOC बराबर क्या, एंगल BOD। सिंपल है कि नहीं है। देखो तो प्रूव हो गया हम लोग का AOC और BOD। हमने क्या बोला था कि हमको क्या सिद्ध करना है, पहले सिद्ध करना है कि AOC BOD बराबर है, फिर दोबारा सिद्ध करना है AOD और BOC बराबर है। तो AOD और BOC कैसे बराबर होगा, सिंपल सा बात। इसके लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे वो कौन सा करेंगे, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग ये वाला कि AB एक रेखा है, उस पर OC एक किरण का काम करिए। तो चलो हम लिख देते हैं, मान लो इसे नाम 1,
ये 2, ये 3, 4। तब क्या हो जाएगा, देखो हम जल्दी से प्रूफ कर दे रहे हैं उसको भी। तब क्या होगा, तब ये होगा कि 1 और 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जल्दी से ना हो जाएगा आराम से। 1 और 2 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कहाँ से आया, तो रैखिक युग्म अभिगृहित से आया। उसी प्रकार और क्या होगा कि 2 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ओ बी एक किरण है और सी डी इस रेखा पर वो खड़ी है। अब यहाँ से तुम फिर से बनाओगे समीकरण 3 समीकरण 4, तो क्या आएगा तुम्हारे पास, तब आएगा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, अब ये कोण 2 बराबर चला जाएगा। ठीक है, तब क्या बचेगा, तब बचेगा कोण 1 बराबर कोण 3, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 3। और एंगल 1 क्या है, ए ओ सी हो गया, यानी ए ओ सी। तो हम लोगों ने फिर से वही प्रूव कर दिया क्या, बी ओ डी। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने तो सेम चीज़ कहानी सेम चीज़ प्रूफ कर दिया। पर यदि हमको इसको नहीं प्रूफ करना है तो हमको क्या लेना होगा, तो हमको ये लेना होगा। चलो इसको देखो, तो हम लोगों ने इसको एक और तरीका से प्रूफ कर दिया जो अभी हमने प्रूफ किया था। पर यदि हमको प्रूफ करना है ए ओ डी और बी ओ सी, तो उसके लिए हमको चाहिए कौन सा कोड, 4 चाहिए, और कौन सा चाहिए, बी ओ सी के लिए 2 चाहिए, ये 2 और 4 का चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो 2 और 3 को लेंगे, दिखाएंगे 180 डिग्री। कैसे, देखो यहाँ पर सिंपल सा लिख के दिखाते हैं हम, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180। और क्या लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180, है ना। और ये दोनों बराबर है, ये 3 भी कट जाएगा। तब क्या यहाँ से आएगा कि एंगल 2 बराबर एंगल 4, यानी बी ओ सी बराबर ए ओ डी। देखो, तो अभी जो हमने बताया, देखो तुम शॉर्टकट से भी कर सकते हो, लेकिन वो स्टैंडर्ड, वो प्रक्रिया में नहीं है। तुम जल्दी जल्दी भी बना सकते हो सवाल, लेकिन वो तुम प्रोसीजर में नहीं जाओगे, हो सकता है गलती हो जाए। अगर तुम शुरुआत कर रहे हो भैया, अगर तुमसे बन रहा है जल्दी जल्दी, तो भैया बहुत अच्छा बनाओ। लेकिन यदि नहीं बन रहा है तो धीरे धीरे ही बनाओ, एकदम स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम बढ़ाओ। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया जितना भी हमारा थ्योरी पोर्शन था। 3 लेक्चर लगा जहाँ तक हमको लगता है। हाँ, ये तीसरा व्याख्यान यानी तीसरा लेक्चर था। अब हम लोग चौथे लेक्चर से शुरू करेंगे अपना क्या, तो सवाल। तो पहले हम उदाहरण बताएंगे इससे संबंधित, फिर से जो प्रश्नावली 6.1 है वो बताएंगे, और फिर से भारतीय भवन का जो मुश्किल सवाल है जो हमको लगेगा कि बता देना चाहिए, उसको भी बताएंगे। सब नहीं बताएंगे, जो मुश्किल है। तो अभी कुल मिलाकर 3 वीडियो को तो आएगा कम से कम इन सवाल पर एनसीईआरटी के, और 1 वीडियो आएगा भारतीय भवन के सवाल पे। तो इस अभी टॉपिक से 4 वीडियो और आने वाला है। हो सकता है तुमको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा वीडियो है, पर हम क्या करें, यदि हमको डिटेल में बहुत पढ़ाना है, घुस कर तह तक, एक कि यदि छोटा बात भी ना छूटे और सबको समझ में आ जाए, एक ही बात को हम बहुत बार बोलते हैं कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, तब हमको बहुत सारा वीडियो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब जिसको देखना हो देखो, नहीं देखना हो यार तो जाकर फिल्म देखो, वो भी अच्छा है। ठीक है, तो रखते हैं, अभी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अन्य जो है सवालों के साथ।